अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं कहूँ कि इस पेपर को अगर ऐसे रख दिया जाए तो 200 साल के बाद एक ऐसी नाव बन जाएगा जो समुद्र पर या नदी पर चल सके, तो डेफिनेटली आप मुझे दीवाना और पागल कहेंगे। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया अपने से चल रही, ये सूरज अपने से निकल के अपने से डूब जाता है, रात में चांद अपने से सब होता है, धरती खुद से घूम रही है, और जितनी भी हमारी गैलेक्सियाँ हैं या जितने भी सोलर सिस्टम है ये सब खुद से काम कर रहे हैं। खुद से तो एक स्कूल नहीं चलता, खुद से तो एक शहर नहीं चल सकता, एक मुल्क नहीं चल सकता, यहाँ तक कि एक घर नहीं चल सकता। तो इतनी बड़ी दुनिया जिसे हम एक घर ही मान लें कैसे चल सकता है? इतनी बड़ी बड़ी डिगरियाँ और इतना बड़ा बड़ा दिमाग लेकर अगर ऐसे लोग अल्लाह को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ऐसे दिमाग पर, ऐसी डिगरियों पे लानत है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका एक नॉन मुस्लिम दोस्त था, उसने मेरे जानने वाले से कहा कि अगर आपका इस्लाम सही है और आपके अल्लाह ही इस दुनिया को बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जिससे पता चल जाए कि हाँ वही है, और वो जो आके कहानी बता देते। तो सवाल ये है कि आके बताने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए क्योंकि आके वो बताया जाता है कि जिसको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिर्फ एक सेब देख लें, ऊपर का उसका कवर देखें कैसा होता है, फिर उसके अंदर का गुद्दा देखें, फिर उसके अंदर के जो बीए होते हैं उनको देखें, यानी दुनिया में आप सेब का क्या, हमें अपने आप को देख लें, कैसे हमारा दिल जो है पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, फिल्टर करता है, कैसे हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, कैसे हमारी किडनियां जो है वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालती हैं, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हमारे एक एक सेल काम करते हैं। कम से कम इस बात पर गौर व फिक्र तो करना ही चाहिए, और यही अल्लाह ताला ने कुरान में गौर व फिक्र की दावत भी दी है। अगर हम जर्रा बराबर भी मेडिटेट करें तो अल्लाह को पहचान लेंगे, और जिन लोगों ने भी मेडिटेट किया है, जिन लोगों ने भी गौर व फिक्र किया है, वो अल्लाह ताला को तक पहुंच गए हैं। यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन अगर हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि ऐसे बहुत बड़ी आबादी है जो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर रही है। बल्कि ब्रिटेन की तो रिपोर्ट है हर 10वां बच्चा वहाँ पर मुस्लिम पैदा हो रहा, और इसके साथ ही वहाँ पर जो सबसे फेमस नाम है वो मोहम्मद है। इसमें हमारा भी एक अहम रोल होता है कि जब भी हम किसी ऐसे नॉन मुस्लिम से मिले तो इस तरीके से किरदार पेश करें कि वो हमें देख करके हमारे इस्लाम की तरफ राग़िब हो, हमारे इस्लाम की तरफ आए और वो समझने की कोशिश करे। एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सैमसंग का प्रोडक्ट नॉर्थ कोरिया का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में वो आपको ना मिले। वर्लपूल अमेरिका का है, आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा। उसी तरीके से कई ऐसे फेमस कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर मिलेंगे। तो जब मुसलमानों के पास इस्लाम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है तो वो पूरी दुनिया में क्यों नहीं पहुंचा रहे? उसने ये भी कहा कि मेरी माँ जो है काफिरा होके मरी है, उसका जिम्मेदार कौन हो? मुझ तक इस्लाम आया, मैंने कबूल किया, क्या पता मेरे माँ तक आता और वो भी कबूल कर लेती। तो कहने का मतलब उनकी ये बातें जब पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुझे, और क्या बेहतरीन मिसाल के साथ उन्होंने समझाया कि कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट होता है तो पूरी दुनिया में पहुंचा देती हैं, और हम जो है इस्लाम को नहीं पहुंचा पाते। आज भी अगर लोगों ने इस्लाम तो सुना है लेकिन उसके बारे में नहीं जान रहे, लोग हमें देख करके इस्लाम से बदजन हो जाते हैं। तो हमें किरदार अच्छा पेश करना चाहिए ताकि लोगों तक लोग प्यासे हैं। इस्लाम प्यासों की प्यास बुझाने के ही लिए तो आया था। आप देखें कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊँट चराने का सही से ढंग नहीं था, लेकिन जब वो खलीफा बने तो आज भी जो है पूरी दुनिया में जो है उनकी खिलाफत का नाम है। मैंने तो पढ़ा था कि ब्रिटेन में उनकी खिलाफत का स्टाइल पढ़ाया जाता है। तो ये है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम इस्लाम की बात दूर ले जाएं, उन तक पहुंचाएं जहां तक ये बातें नहीं पहुंची हैं। हाँ, ये है कि हमारे मुल्क में बहुत तरीके की दिक्कत है, तो हम अच्छा अखलाक तो पेश कर ही सकते हैं। अगर हम जुबान से कोई बात नहीं कह सकते तो कम से कम अपना अखलाक को पेश कर सकते हैं ताकि वो हमसे मुतासिर हों और फिर हम इस्लाम तक आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।